हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैंने पूजा पाठ कर ली थी, बच्चों को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो गई सबसे पहले मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी से मिला देती हूँ। आप इनके दर्शन कर लीजिए और देख सकते हैं कितने सुंदर से लग रहे हैं। उसके बाद मैंने नाश्ता, तो गाइस आज का नाश्ता ये है शिमला मिर्च, दही और रोटी। तो गाइस अब मैं करती हूँ नाश्ता। सब लोग चले गए हैं जिम और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैं कर रही हूँ नाश्ता। आइए और आप लोग भी करिए। तो गाइस मैंने फाइनली नाश्ता कर लिया है, और अब मैं थोड़ी सी लूँगी चाय, क्योंकि मैंने आज चाय नहीं पी सुबह से। तो अब मैं लूँगी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। तो गाइस मुझे भी खांसी थोड़ी हल्की हल्की लग रही थी, तो मैंने भी अदरक और तुलसी के पत्तों की चाय बनाई थी। और क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा देर बॉईल करा तो अच्छा उसमें आ जाता, तो गले में ना थोड़ा सा खिचखिचपन दूर हो जाता है। उसके बाद आज मुझे पूरे घर में मेरे को सोफे वोफे कवर ववर भी लगाने थे, है ना, तो वो सब भी मेरे को आज करना था। तो आइए सबसे पहले हम लोग पी लेते हैं चाय अपनी। तो थोड़ा चाय के साथ मैंने थोड़ी नमकीन लेने की, खाली पेट नहीं पी थी ना। उसके बाद मैंने देख सकते हैं पूरे घर में सामान सब मैंने अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कोई काम नहीं किया था। अब मैंने स्टार्ट किया है, खाली डस्टिंग करी थी। इसके बाद सबसे पहले मैं ना सोफ़े के कवर लगा लेती हूँ। ये कवर मुझे मेरे फेवरेट है, ये मैं चांदनी चौक से लाई थी, 1100 के लेकर आई थी। एल शेप सोफ़ा के कवर है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो फटाफट मैं इन सबसे पहले इन सोफ़े के कवर को बिछा लेती हूँ। और मैंने कुशन के कवर भी निकाल दिए थे, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे, और इनके कवर भी मुझे लगाने थे। तो गैस उसके बाद मैंने ये कुशन के कवर भी लगा दिए थे। इसके कवर ना मैंने लिए थे, ये भी मैंने चांदनी चौक से लिए थे, 550 रुपये के। तो ये कवर भी बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं। और अभी मेरे को यहाँ पे, और यहाँ लोकल मार्केट में यही कवर 800, 900, 1000 रुपये के मिलते हैं 5 पीस। थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं यहाँ पे। वहाँ तो चांदनी चौक की बाज़ार लगती है, इसीलिए सही पड़ जाते हैं। तो मैं अभी दोबारा ज़रूर चांदनी चौक जाऊँगी, तब दिखाऊँगी आपको वहाँ। तो उसके बाद गाइस मैंने सारे रक्स उठा लिए थे, और क्योंकि अब मुझे लगाना था झाड़ू, सारा हो चुका था। तो उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, अंदर से बालकोनी से लेते हुए आती हूँ, और क्योंकि उस कमरे में ऑलरेडी लगा चुकी थी, तो फटाफट झाड़ू लगा रही थी। और ऊपर भी देख दी कहीं जाल जूल लगे तो है नहीं, तो वो भी निकाल लूँ लगे हाथों। तो उसके बाद बस मैंने फटाफट फिर झाड़ू भी लगाया। हमारे आगे काम हो रहा है, काम स्टार्ट हो चुका है ना, इस वजह से बहुत डस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कीचड़ भी इतना हो रहा है बारिश की वजह से। पूरा घर का हाल ख़राब हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, अंधाधुंध। जब यहाँ दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, तो पहाड़ साइड में तो गाइस बहुत बुरा हाल है। तो मम्मी लोग भी पहाड़ गए हैं, बड़ी टेंशन हो रखी है मुझे उनकी भी, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो फटाफट काम जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। गाइस पापा जी वाले रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। अब गाइस कुछ दिनों बाद आपको हमारे ब्लॉग में 2 नए लोग दिखेंगे, देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा आगे आगे। उसके बाद मैंने इस कमरे में भी झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। डस्टिंग मैं पहले ही कर लेती हूँ बस। इसके बाद ये मैं सीधे इस कूड़ा को ना बाहर को ले जा रही हूँ, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल दरवाजे बाहर इसलिए नहीं लगा सकती, क्योंकि बाहर पूरा कीचड़ हो रखा, पानी हो रखा, पानी आ रखा बारिश की वजह से बालकोनी में ना। तो देख सकते हैं, साथ में मैं वो भी देख रही थी ब्लॉग।
तो गाइस डस्टबिन आजकल मैंने बाहर ही रखा हुआ है, तो बाहर ही मैं कूड़ा डाल के आ गई। उसके बाद मैंने लगा लिया था पोछा, और पोछे में डाला था फिनाइल। थोड़ी सी ना मक्खी वक्खी इतनी बारिश की वजह से अजीब सा हो रहा था, तो मैंने फटाफट रूम में पोछा लगा लिया था, बैठक वाले रूम में। और आप देख सकते हैं घर कितना साफ़ सुंदर नीट एंड क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं आप सारे रूम। ये हमारी विंडो से बहुत बड़ी विंडो से नीचे पूरी रोड दिखाई देती है, और देख सकते हैं आप पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो गाइस 9 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। मैंने थोड़ी देर आराम करा, और 11:30 बजे मैं उठी तो देखा, मतलब अपने रूम से हटी तो देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि एडिटिंग करती हूँ ना, जो बच्चे नहीं होते हैं। देख सकते हैं आप इतनी बारिश हो रही थी। इस चक्कर में मैंने कहा अगर थोड़ा मौसम खुल जाएगा तो मशीन चला लूँगी, पर मौसम तो नहीं खुला और तेज़ बारिश होने लग गई। तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े तो मैंने बाहर बालकोनी में ही डाल दिए थे, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने बाहर ना कट्टे में ही चावल रखे, थोड़े से काउंट से आए हुए थे, तो यही चावल रखे हुए हैं। तो फिर मैं फटाफट चावल निकाले। हमारी किचन की विंडो और बाहर बड़ी बालकोनी एक साथ जॉइंट, मतलब बीच में विंडो है बड़ी वाली, है ना, तो इसीलिए वहाँ से हवा आती रहती है मस्त। तो फटाफट मैंने फिर उसके बाद चावल को धो लिया था, कि बहुत गंदा निकल रहा था उसमें से ना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आज मैंने बनानी थी कढ़ी, पकौड़ी वाली कढ़ी बनानी थी। तो ये घर का दही था, घर का सिद्धू ना सिर्फ घर का जमा हुआ दही का ही खाता है कढ़ी। उसके बाद गाइस मैंने तेल को कर लिया था गरम। उसके बाद मैंने इसमें डाला था जीरा, अजवाइन, हींग और पुदीना। उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ी जो थी खाली बेसन की बनाई थी, तो मैंने ये हल्की सी फ्राई कर ली थी, और ये बेसन का पानी था, और यहाँ पे मैंने दही और बेसन रखा हुआ था। और अब मैं इसमें ना मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैंने डाले इसमें 2 चम्मच धनिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और लाल कश्मीरी मिर्च और हल्दी, ये चीज़ डालकर तो गाइस मैंने डाल दिया है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉल आ गया था, इसलिए वीडियो को कट करना पड़ा। अब इसे छोड़ूंगी मैं पकने के लिए। मैंने पकौड़ी भी डाल दी थी, अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला, नमक बाद में डालूंगी चाहिए, है ना, तो आप ज़्यादा उबाल कर सकते हो, और अगर नहीं खट्टी चाहिए तो 2 उबाल में आप बंद कर सकते हो। तो हम लोग खट्टी कम पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे 2-3 उबाल में ही मैं बंद कर देती हूँ। तो लगे हाथों जितने बर्तन अभी हुए थे कढ़ी के और मेरे चाय के, तो मैं उनको भी धो लेती हूँ। सॉरी गाइज़, यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था, तो इस वजह से साफ़ क्लियरिटी नहीं आई है। और बर्तन मैंने धो लिए थे, तो इनको इनकी जगह पे लगा रही थी। आप देख सकते हैं कि 1:30 बजने वाला था, और मेरा काम हो चुका है सब कुछ। और बच्चों के लिए मैंने खाना भी बना दिया, कढ़ी चावल। वो जब आएंगे 2 बजे तक फिर हम लोग खाएंगे मिलकर। और आज कपड़े तो धोए नहीं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि कपड़े धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले के कपड़े नहीं सूखे हैं, वही गीले हो रही हैं, तो कपड़े तो नहीं धोए, और सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो गाइस खाना रेडी हो गया है, हस्बैंड जी को खाना दे देती हूँ। चावल है, कढ़ी है, और सैलेड में प्याज काटा हुआ है। तो गाइस आ चुके हैं बच्चे, सिद्धू खुश खुश खिलता हुआ, और ये आ गई हमारी विक्टोरिया कल। तो गाइस दोनों बच्चे आ गए हैं। जब बच्चे आते हैं ना उसके बाद ही मन लगता है, तो हमने खाना पीना खा लिया था, और थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट करा। उसके बाद मैंने ना झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, क्योंकि शाम हो रही थी, और तो मैंने ये काम 4 बजे करा है। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने लिए रख दी थी चाय, क्योंकि शाम को चाय पीऊँगी, तो 4 बजे 4:30 बजे तक मैं चाय पी लेती हूँ शाम को। तो उसके बाद मैंने अपने लिए चाय रख दी थी, और झाड़ू वाड़ू दिल लगा दिया था। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, और बारिश भी रुक चुकी थी। 1-1.5 घंटा हो गया था, तो बारिश नहीं आ रही थी। तो मैंने इनकी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म थी ना जो, तो मैं सोची थी कि इनकी यूनिफॉर्म धो देती हूँ। और मैंने देखिए मौसम कितना सही हो गया अभी, तो मैंने इनकी यूनिफॉर्म धो दी, क्योंकि ये नहीं सूखेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इनको दूसरी बड़ी बालकोनी में डाल दूँगी, क्योंकि फ़ैन चला लूँगी वहाँ, तो ये सूख जाएगी, है ना। अभी मौसम ठीक था, तो फिर मैंने फटाफट शाम को कपड़े भी लगा लिए थे।
और मौसम देख सकते हैं, हवा चली थी मस्त। शाम को बारिश नहीं हुई थी, शाम को खाली बूंदाबांदी हो रही थी, बस हो गया हल्की हल्की। और यहाँ पे कबूतर मोर सब आते ही रहते हैं। और सिद्धू देखिए अभी भी सोया ही हुआ था। मम्मा 5 मिनट का थका हुआ था, तो मैंने कहा सो जा। मैं फिर तैयारी कर रही थी रात के खाने की। तो आज बच्चों ने बोला था मम्मा बैगन का भरता बनाना, तो मैं इसके पापा बड़े बड़े बैगन लेकर आए हुए थे, तो मैंने इनको बीच से ना कट कर दिया, क्योंकि कभी कभी पता है इनमें कीड़े भी निकल जाते हैं ना। ये बैगन सही है, हमें कुकर में पानी डाल रखा है। और ये बैगन भी सही है, और ये बैगन भी सही है। और ये बैगन देखिए गाइस ख़राब है, इसलिए बैगन को कट करके डालना ज़रूरी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। तो गाइज़ मेरी बहन का, छोटी बहन का फ़ोन आ गया था, तो बहुत दिनों बाद आया था, उससे बात करने लग गई थी। मुझसे छोटी है और काफ़ी छोटी है, चाचा जी की बेटी है। और लगे हाथों सब्जी मेरी बन चुकी है, बैगन का भरता और मेरी बेटी और बेटे की फेवरेट चावल की खीर। और अब मैं रोटी बना रही हूँ। और खुशी इधर को देख, ये आ गई खुशी ट्यूशन से। और आप देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं और मेरी रोटी स्टार्ट हो चुकी है। मैं फटाफट बच्चों को खाना खिला के फिर ये लोग पढ़ने बैठेंगे दोनों। खुशी अभी ट्यूशन से आई थी, तो थोड़ी देर रेस्ट करेगी, इसलिए मैंने उसको खाना वाना, उसको भूख लगने लग जाती है ना इस समय में। अब टाइमिंग उनका यही हो गया है, तो मैंने फटाफट गरम गरम रोटी बना के सबसे पहले खुशी और को दे दिया था खाना। उसके बाद सिद्धू भी ले गया, उसके पापा तो थे नहीं, उसके पापा बाहर गए हुए थे घूमने कहीं। तो ये है थाली, बना रखा है बैगन का भरता और ये खीर और रोटी। ये खुशी को खाना दे रही हूँ, उसके बाद सिद्धू खाएगा। तो गाइस अभी 7:30 भी नहीं बजे हैं, ये देख सकते हैं आप। और मेरा खाना भी ख़त्म हो। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है, मेरा किचन साफ़ हो चुका है। और अब सिद्धू और खुशी करेंगे पढ़ाई, बैठेंगे दोनों के दोनों। और मैं इनको काम दे के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लाना है, अभी बाज़ार जाना है, फॉइल पेपर लेकर आना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगे स्कूटी में और थोड़ा सा बाज़ार से सामान लेकर आते हैं। गाइस मैं तो चली गई थी, मैंने खुशी को बोला था कि एक वीडियो मुझे बना के भेजना, जिसमें सिद्धू अपना स्कूल का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है देखूंगी मैं। तो सिद्धू तो काम कर रहा था, उनने मुझे बना के भेजा था मम्मा कर रहा है भैया काम। और उसके पापा भी आ चुके थे, उनने भी खाना पीना खा लिया था और वो भी अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। और क्या कहते हैं, देख सकते हैं सिद्धू का कुछ होमवर्क भी था, तो वो भी निपटा रहा था और अपना याद भी कर रहा था, क्योंकि पेपर है ना उनके आने वाले। तो मैंने उसे देख के गई थी संस्कृत में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेसन। मेरा बहुत सुहाना देख सकते हैं सोसाइटी का नज़ारा हमारी, वो है वंदना का घर ऊपर। गाइस हम चले गए थे मंगल बाज़ार, हमारे घर के पास में ही लगती है। और देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, मैंने तो नहीं सोचा था कि बारिश में भी इतनी भीड़ होगी, पर काफ़ी हद तक भीड़। तो वैसे देखिए मंगल मार्केट में पर्स आए हुए, हैंड बैग, हैंड के पर्स, लेकिन बार्गेनिंग करने हुआ, वो मान ही नहीं रही थी। दिखा कितने का, कितने के ये कितने का? 180 रुपये। और वो 120 नहीं आ रहा मतलब पसंद आ रहा उससे पहले ले रखे जिगा बयान वो भी मर गई। तो गाइस बाज़ार से मैं लेके आई थी टमाटर और बीन्स, करेला और लौकी और फॉइल पेपर लेकर आई थी। मैं आ चुकी हूँ घर, अब जाती हूँ सोने के लिए, लेट हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।